वृक्ष कबू न फल बखे, नदी न पीवे नीर, और परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य धर्म भंडारे की कवरेज दे रही है, तो अभी हम हैं राजस्थान के सोजत आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के संचालन में दिव्य धर्म यज्ञ भंडारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर भंडारे के साथ साथ कुछ धार्मिक और परमार्थ के कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर विशाल रक्तदान का भी शिविर लगाया जा रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, विशाल रक्तदान शिविर का बैनर लगा हुआ है, जहाँ पर दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जहाँ पर कई सैकड़ों यूनिट रक्तदान किया जाएगा। तो अब अंदर हम चलते हैं और रक्तदान की झलकियाँ, इसकी बानगी हम आपको दिखाते हैं। जैसे ही हम रक्तदान शिविर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ अनुयायी बैठे हुए हैं जो रक्तदान देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो सैकड़ों की संख्या में ये अनुयायी हैं जो रक्तदान के लिए अपना नाम लिखवा चुके हैं लिस्ट में और रक्तदान करना चाहते हैं। और ऐसे यही अनुयायी नहीं है, इनके अलावा भी काफ़ी हज़ारों अनुयायी हैं जो बाहर वेटिंग में है, जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो चाहे समाज सुधार के कार्य हो, चाहे परोपकार के कार्य हो, चाहे परमार्थी कार्य हो या फिर धर्म कार्य हो, संत रामपाल जी के अनुयायी सभी तरह के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। इसी की बानगी यहाँ पर रक्तदान शिविर में देखी जा रही है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, जो भी अनुयायी रक्तदान करने आता है यहाँ पर उसकी सबसे पहले एंट्री होती है, पूरा एड्रेस लिखा जाता है, फिर उसके बाद रक्तदान के लिए उन्हें अगले स्टेप पर आगे भेजा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुयायियों की एंट्री की जाती है। यहाँ पर अनुयायियों द्वारा रक्तदान दिया जा रहा है। आज जिस तरह से आप देख रहे हो, काफ़ी अनुयायी है जो यहाँ पर स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। साथ में इनके कुछ सेवादार भी खड़े हैं जिनसे हम इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सर हमें बताइए, यहाँ पर जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, यहाँ पर कितने यूनिट रक्तदान किया जाएगा? यहाँ अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 500 यूनिट रक्तदान हो, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा है कि अभी रक्तदान महादान होता है। इसमें गुरुजी के अनुयायियों ने 2000 से भी ज़्यादा संख्या में बाहर अनुयायी ब्लड देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तो सर हमें बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हो संख्या हज़ारों में है और यूनिट 300 लिया जाएगा, तो जो बाकी के अनुयायी है उनका कैसे मतलब रक्तदान होगा और किस तरह से उनकी व्यवस्था होगी? हमारे गुरुजी हर 2 महीने में दिव्य भंडारा कर रहे हैं। उस भंडारे में जैसे जैसे अभी इनका हो गया है तो अगले उस भंडारे में उन्हीं का भी हो जाएगा। धीरे ये कोशिश कर रहे हैं सबका नाम और सबका नंबर आ जाए, क्योंकि अभी बाहर डेंगू का सीज़न चल रहा है। इसमें सरकार परेशान है ब्लड की सैरिटी से। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों से भी हमारी संस्था के पास में फ़ोन आ रहे हैं, हमें ब्लड की व्यवस्था करवाओ। हम उनको कार्ड के द्वारा और ब्लड डोनेशन के द्वारा उनकी व्यवस्था करवा रहे हैं। जी सर, हमें बताइए कि जैसे हज़ारों तादाद में अनुयायी स्वेच्छा से बढ़ चढ़ कर यहाँ पर रक्तदान के लिए आ रहे हैं, अपना नाम लिखा रहे हैं, तो अनुयायियों को किसी तरह का क्या फोर्स किया जाता है या कुछ पैसे दिए जाते हैं या सारा काम स्वेच्छा से हो रहा है? नहीं जी, ये हमारे गुरुजी की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गुरुजी की प्रेरणा। उन्होंने उनके सत्संग में ये ज्ञान बताया जा रहा है कि अपना जो शरीर का किसी भी शरीर का कोई भी पार्ट यदि किसी मानव जाति के लिए धर्म के लिए काम आता है तो उसमें अवश्य बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो ये ब्लड है, ये बहुत बड़ा दान है अपने शरीर का। ये हमारे गुरुजी के ज्ञान समझकर 100 हिस्सा से ज़्यादा संख्या में ब्लड डोनेट करवा रहे हैं। अच्छा, तो सर हमने यहाँ देखा ब्लड डोनेशन के साथ साथ यहाँ पर एक तरफ देहदान के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग अपनी खुशी से स्वेच्छा से देहदान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा देहदान के बारे में बताएं, किस तरह से अनुयायी यहाँ पर कर रहे हैं और उनका क्या कार्यक्रम? हमारे गुरुजी सत्संग में ये बता रहे हैं कि जो बड़ा देहदान का बड़ा महत्व होता है। इंसान जब तक धरती पे रहता है तब तक वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है तो उसकी बॉडी मेडिकल कॉलेज में भेजी जाती है, जिससे आने वाली पीढ़ी उस बॉडी को अलग अलग पार्ट में करके आने वाली पीढ़ी को साइंस से समझा सके कि किस टाइप की बॉडी ऑर्गन होते हैं शरीर के अंदर और उसका क्या पार्ट होता है, क्या काम होता है, हार्ट का क्या काम होता है, किडनी का क्या रोल है। ये हमारे अनुयायियों द्वारा मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी बॉडियाँ पहले से भी दान कर चुके हैं और अभी भी हमारे गुरुजी भारत सरकार को और मेडिकल को गवर्नमेंट कॉलेजों को बहुत सारी दान कर रहे हैं बॉडियाँ, जिससे साइंस का फ्लो और आजकल की युवा जनर सीख सके कि और मानव जात के मानव जीव के अंदर क्या क्या साइंस के ऑर्गन्स हैं और ये क्या काम आते हैं।
तो अनुयायियों का कहना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु रक्तदान और देहदान कर रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से और अपने गुरुजी के प्रेरणा से, उनकी शिक्षा पर चलते हुए परमार्थ के कार्य में भी अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे साथ कुछ अनुयायी भी है जो रक्तदान कर रहे हैं, तो उनसे भी हम इसके बारे में जानते हैं। तो सर हमें बताइए, आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे गुरुजी महान काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमारी भी सेवा लग जाएगी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, गुरुजी की दया हो रही है। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे रक्तदान देहदान को आपने इसको सेवा कहा, तो जैसे संत रामपाल जी भंडारे करते हैं, ज्ञान बताते हैं, तो जो परमार्थ के कार्य में भी आप सबका सहयोग रहता है, क्या इसको सेवा भाव से लिया जाता है या केवल एक सुधार के भाव से? सेवा भाव ही है कि रक्तदान देने से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो इससे बड़ी क्या सेवा होगी। यही गुरुजी ने हमें बताया है और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से ये हमें मौका मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ अनुयायी हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके हाथ में खून के खाली पाउच है जो वो नेक्स्ट जो सेवादार दे रहे हैं, उनके बाद इनका नंबर लगेगा। तो इनसे इसके बारे में जानते हैं, रक्तदान के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर हमें बताइए, जिस तरह से आपके हाथ में पाउच है और आप रक्तदान करने के लिए जा रहे हो, ये रक्तदान आपको किसकी प्रेरणा से आप कर रहे हो? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और उन्हीं के जो ज्ञान दिया है, उन्हीं के आधार पे कि हमें ना जैसे सेवा होती है, गुरुजी ने हमें सिखाया है, सेवा के बारे में बताया है। सेवाएं ना फ्री में की जाती है। अपने मतलब गुरुजी ने हमें बताया, जब भी सेवा के लिए जैसे ब्लड डोनेट हो गया, यहाँ पे देहदान का भी सेवा होती है। तो अच्छा ये हमें बताइए, ये आप जो रक्तदान दे रहे हो, देहदान आप उधर भी फॉर्म भर रहे हो, तो ये आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हो या कोई दबाव है या पैसा दिया जा रहा है आपको? नहीं जी, इसमें कोई दबाव नहीं है, स्वेच्छा से किया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं स्वेच्छा से करते हैं, कोई भी सेवा है उसमें। क्या आप अपने गुरु के आदेश से रक्तदान कर रहे हो या देहदान दे रहे हो? नहीं जी, ये हमारे गुरुजी के मतलब ये जैसे पर हमारे गुरुजी जो हैं उन्होंने जो ज्ञान दिए ना, उस आधार पे हमें ना सेवाएं ना फ्री में करनी है। ऐसा कोई किसी ने दबा के मतलब बोला कि हाँ ये करो, यानी अपनी स्वेच्छा से आप? ये अपनी स्वेच्छा से किया जा रहा है। कोई भी अच्छा, आपके गुरुजी का अगली बार कभी आदेश आता है तो आप खड़े मिलोगे इस तरह के परमार्थ के कार्यों के लिए? हाँ जी, हम जब भी हमारे गुरुजी का आदेश आएगा हम यहाँ पे खड़े मिलेंगे, किसी भी सेवा के लिए हम लोग खड़े मिलते हैं। तो अभी मेरे साथ डॉक्टरों की टीम है जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन के कैंप को देख रही है, मैनेज कर रही है, तो उनसे इस प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं। तो सर हमें बताइए कि जिस तरह से यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक भंडारे में परोपकार के कार्य कर रहे हैं, रक्तदान देहदान दे रहे हैं, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी के शिष्यों द्वारा जो ये इस तरह का धार्मिक जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये बहुत ही नए कार्य है और इससे बहुत ही पुनीत कार्य है ये। और इनके द्वारा जो रक्तदान दिया जाएगा उससे जो जिनको रक्त की वास्तव में आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। तो बहुत ही पुण्य का काम है सर, और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ देखा जाता है कि हर 2-3 महीने में संत रामपाल जी के ऐसे धर्म भंडारे होते हैं जिनमें ये किया जाता है, मतलब हर 2 महीने में ये ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं। बहुत सराहनीय कार्य है ये इनका और वास्तव में प्रशंसनीय है, बहुत ही अच्छा कार्य है। अच्छा सर, हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किसी तरह का कोई नशा प्रयोग नहीं करते, यानी उनका जो रक्त है पूरी तरह से शुद्ध है, शुद्ध रक्त वो यहाँ दान कर रहे हैं। तो मेडिकल में इस शुद्ध रक्त का क्या महत्व है? जो रक्तदान किया जा रहा है, जो रक्तदाता है वह बिल्कुल अगर नशा नहीं करता किसी तरह का, तंबाकू जो भी है उस तरह का, तो ये इनके द्वारा जो दिया गया रक्त है उससे मरीज़ को काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो रक्त की जो ताकत होती है, हीमोग्लोबिन जिसे हम बोलते हैं, तो वास्तव में जो 1 यूनिट जो रक्तदान से जो फ़ायदा होता है, रक्तदाता जो ब्लड ले रहा है तो उसको 1 यूनिट का वो उनके 2 यूनिट का काम करता है सर ये। तो इन संत रामपाल जी के अनुयायियों के बारे में आप समाज को क्या कहना चाहोगे कि जो इतना शुद्ध रक्त हर महीने 2 महीने में गुरु के आदेश पे यहाँ तैयार खड़े मिलते हैं? कहता हूँ जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है, प्रशंसनीय है और सबको इसे सीख लेनी चाहिए और बहुत ही अच्छा कार्य है। तो यहाँ पर मेडिकल टीम का कहना है कि जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, मानवता परोपकार के लिए देश हित में ये अपना रक्तदान, महादान और शरीर दान, देहदान में भी अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसी मुहिम हर जगह चलनी चाहिए ताकि ज़रूरतमंद को रक्त समय पर पहुँचाया जा सके और लोगों को भी इससे सीख मिले। तो समाज सुधार और परहित का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप हमें बताइए, और ऐसे न्यूज़ के वीडियोज़ के लिए अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।